पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 रोजा G20 कॉन्फ्रेंस के अख्ताम का ऐलान किया। अख्ताम का ऐलान करने से पहले पीएम मोदी ने G20 कॉन्फ्रेंस की सदारत ब्राजील को सौंप दी। आपको बताते चलें कि अब ब्राजील में अगले साल G20 इजलास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास नवंबर तक G20 की सदारत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास में भारत मंडपम में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का दौरा किया। पीएम मोदी के अचानक मीडिया सेंटर में पहुंचने से वहां मौजूद पत्रकारों में हैरत देखने को मिली। पीएम मोदी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे थे। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 2 रोजा G20 सरबराही इजलास अख्ताम को पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास खत्म होने की बाकायदा उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने ब्राजील को G20 की सदारत सौंप दी। दिल्ली में 2 दिनी G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन के समापन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है, और इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक और वर्चुअल सेशन रखें। इसमें हम इस समिट के दौरान हुई तय विषयों पर समीक्षा कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। वहीं शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन G20 सदस्य देशों के नेता बैठक से पहले राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। विश्व के राजनेताओं ने महात्मा गांधी को एक साथ नमन किया। इस दौरान राजघाट पर राम भजन की धुन सुनाई गई। वहीं पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का खादी से बने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी से भी मिले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
G20 सरबराही इजलास के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 की सदारत ब्राजील के सदर लुलु डा सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने समिट के इख्तिताम का ऐलान किया। वैसे तो G20 के कामयाब इनेकाद की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस तस्वीर ने जिसमें ब्रिटेन के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। देखिए। Yeah, so I'm a proud Hindu. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समय समय पर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाते और जताते रहे हैं। बात चाहे पीएम बनने से पहले की हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद की। उन्होंने कई बार यह कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm. G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर दिखाया कि हिंदू धर्म में उनकी कितनी आस्था है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। ऋषि और उनकी पत्नी 45 मिनट मंदिर में रहे। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने बताया कि हमने ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया ताकि उनको मंदिर की याद रहे। अभी ये हमारे शौनक साहब जो है वो तो हिंदू है ही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर लंदन में निस्डन में है। यही संस्था ने, जिसका नाम है BAPS, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, उन्हीं ने वहाँ बनाया है। और यो देखने के बाद वहाँ के हमारे जो प्रबंधक समिति के मेंबर थे, उन्होंने कहा जब आप भारत में जाए तो अक्षरधाम दिल्ली में अगर जाते तो आप देखिए, तभी से उनके दिमाग में ये था। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के बाद ऋषि सुनक ने ये भी कह दिया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ आता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 4 रोजा लद्दाख मैराथन का 10वां एडिशन कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। LG लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने रनर्स की हौसला अफजाई के लिए इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिलसियान रुकने पार्लियामेंट लद्दाख अवार्ड की तकरीब के दौरान मौजूद थे। लद्दाख मैराथन को दुनिया की सबसे मुश्किल और बुलंद तरीन मैराथन समझा जाता है, जो मुख्तलिफ रास्तों पर लद्दाख में सतह समंदर से 18,000 फुट की बुलंदी पर मुनक्किद होती है। एक्चुअली ये तो बहुत टफेस्ट है सभी के लिए, बहुत टफ। मतलब ये बाहर ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी दौड़ना वो एक आसान चीज़ है, लेकिन ये एक रेस नहीं है, ये एक चैलेंज है। ये चैलेंज है तो बेसिकली मैं भी हिली एरिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे पसंद है हिली रूट पे दौड़ना। और लद्दाख एक अच्छी जगह भी है, घूमने का मौका मिलता है और अपने आप को आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो, कितने मेंटली आप स्ट्रांग हो, उसका जो सही टेस्ट होता है वो लद्दाख में ही होगा। दुनिया की सबसे ऊंची जगह लद्दाख पर 10th मैराथन लद्दाख मैराथन सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया। ये लद्दाख के एनुअल कैलेंडर के बहुत बड़े एक इवेंट बन चुका है। तो हमारे साथ पीटी कुंजंग सर है जो ओवरऑल देखते हैं। सर, जो मैराथन बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया, सर आप कैसे बताएंगे? जैसे आप हम सब जानते हैं कि ये लद्दाख मैराथन जो है ये 10th एडिशन है। तो हर साल 10 साल पहले हमने शुरू किया था इसको, और तब बहुत कम पार्टिसिपेंट्स आते थे। अब ये साल ब साल इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो इस साल जो है लगभग 6,000 के करीब हमारे पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें पार्ट लिया था। और ये 7, 8, 9, 10 4 दिन का ये इवेंट था। और उसमें हमारे डिफरेंट कैटेगरीज थे, जिसमें खरदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर्स, अल्ट्रा सिल्क रूट 122 किलोमीटर्स, फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स और 11.2 किलोमीटर्स प्लस रन फॉर फन। तो ओवरऑल इस बार बहुत अच्छा रहा। और
इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हर साल इसमें सपोर्ट रहा है और खासकर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी इसमें हमें बहुत सपोर्ट रहा है और लोगों का भी इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन भी इसमें काफ़ी रहा है। तो डिफरेंट हमारे जितने एसोसिएशंस हैं, सोशली रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी यहाँ पे इस मैराथन को ग्रैंड सक्सेस बनाने में उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। सर, ये लद्दाख का एक एनुअल बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट जो इंटरनेशनल स्तर के इवेंट बन चुका है, तो साथ ही साथ यहाँ मैराथन के साथ साथ टूरिज्म प्रमोशन के लिए ये काफी इवेंट अच्छा साबित हो रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैराथन तो पॉपुलर हो ही रहा है पिछले 10 सालों से और साथ ही साथ में इससे जो टूरिज्म का जो फ्लो है वो भी काफी बड़ा है। जैसे सितंबर जो है हमारा लद्दाख में टूरिज्म का लीन सीजन होता है, ऑलमोस्ट ऑफ सीजन होता है, एंड ऑफ द सीजन। तो मैराथन की वजह से टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिला है और लोगों को इसका एक अर्निंग, टूरिज्म के थ्रू अर्निंग करने का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो लगभग मेरे ख्याल से 8 से 9 हजार लोग फैमिली को मिला के, रनर्स को मिला के इस बार इस मैराथन में लोग पार्टिसिपेट करने आए। तो टूरिज्म को भी इससे काफी ज्यादा बूस्टअप मिला है और बीइंग अ हाईएस्ट मैराथन जो है तो उसमें भी काफी लद्दाख मैराथन पॉपुलर हो रहा है साल ब साल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये था पीटी कुंजांग सर, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया किस तरह से लद्दाख मैराथन एक इंटरनेशनल इवेंट बनते जा रहा है जो साल ब साल इसमें तरक्की हो रहा है और साथ ही साथ काफी इंटरनेशनल स्तर के काफी रनर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आता है और ये लद्दाख की जो एनुअल कैलेंडर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बन चुका है जो हर साल सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है। कैमरामैन सनम लिंचन के साथ मुरुफ तांजिन, न्यूज 18 के लिए। स्थित देवी द्वारा मंदिर में 14वें मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर माता रानी के जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके उपरांत विशाल भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नाफिज SOPs में नरमी बरतने की इंतजामिया के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें इस फैसले के नताइज के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ नहीं दिखी है। उन्होंने न्यूज 18 से JKLH से बात करते हुए कहा कि सरकार से फ्रूट गाड़ियों के बिना खलल आमदोरफ्त को भी यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे को तरक्की चाहिए, हर एक। हमने भी ये सुना क्यों हमारी बार बार सरकार से ये अपील थी कि लोगों को राहत दी जाए हर एक सेक्टर में। ये एक बड़ा मसला है। जब आप इस हाईवे पे चलते हैं तो आप देखते हैं हर 50 मीटर के बाद लोगों को रोकते हैं कि या कॉन्वॉय चल रही होती है या VIP मोमेंट्स होती हैं। तो इसलिए हमने उसका खैर मकदम भी किया और मुबारकबादी भी दे दी कि आपने अल्टीमेटली लोगों के हक़ में एक डिसीजन लिया है। क्योंकि यहाँ जमहूरियत में यही होता है, शख्सी राज और जमहूरियत में फ़र्क इतनी होती है, यहाँ सब बराबर होते हैं। आज जहाँ तक आपने कहा कि आज आपने क्या फ़र्क देखी, तो मुझे सच अगर बोलना है तो मैंने कोई फ़र्क नहीं देखी। मैंने आज भी कोई फ़र्क नहीं, हो सकता है रात को ऑर्डर निकला अभी परकुलेट नहीं होगा। मैं अपील करूँगा अथॉरिटी से कि द ऑर्डर जो इन्होंने कल निकाला है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि लोगों को जितना हम राहत देंगे लोग इतने हमारे साथ अमन के साथ रहेंगे, सरकार को पूरी दुहाई दे देंगे। DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने इस साल के श्री अमरनाथ जी यात्रा के कामयाब इनेकाद पर तमाम मुताल्लिकीन और आम लोगों के ताउन का शुक्रिया अदा किया। ऐश मकाम अनंतनाग में नगर दिवस के मौके पर उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इनके हमरा तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, म्यूनसिपल कमेटी ऐश मकाम के सदर सूफी अरफात और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी जायजा लिया और इलाके को खेलगांव बनाने की यकीन दहानी कराई। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 अमन और चैन से और रिकॉर्ड ब्रेकिंग श्रद्धालु
जितने आए थे उसके साथ, तो उसके लिए यहाँ की लोकल जो स्टेक होल्डर्स थे उनका शुक्रिया करने के लिए किया था। दूसरा, हमने आज ये नगर दिवस रखा था, तो उसमें हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम आई थी। मेरी जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रेवेन्यू की जो टीम है वो आई थी, और जो तरक्याती काम हुए हैं उनका जायज़ा लिया गया और आने वाले वक्त में और क्या क्या काम हो सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है देरियाना मांग जो है वो यहाँ के लिए खेल गाँव की है, और उसमें हमारी टीम ने पूरी रिपोर्ट भी रेडी कर ली है। बाकी जितने भी, चाहे ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे मैग्डामाइजेशन की बात है, उसमें भी जल्दी से काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है इस इलाके के लोगों में जो खुलूस है, जो जज्बा है, और तरक्की और अमन को लेके जो इनके जो रिसेप्शन है इनकी, वो काबिल तारीफ है। पोषण अभियान के एक हिस्से के तौर पर ICDS प्रोजेक्ट करगिल ने लंगूर म्यूनसिपलिटी वार्ड में पोषण माह मनाया। परवीन अख्तर, CDP OP ICDS करगिल, अखुन मोहम्मद अली वार्ड काउंसलर और मिशन पोषण का अमला मौजूद रहा। तकरीब में खवातीन ने भी हिस्सा लिया। ये तकरीब थीम खुसूसी ब्रेस्ट फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर मबनी थी। तकरीब में मेडिकल टीम भी मौजूद थी और इसने खून की कमी के हवाले से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। तकरीब में शुरका की ऑन स्पॉट ब्लड टेस्टिंग और ग्रोथ नाप भी की गई है। और यहां रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। DGP दिलबाग सिंह ने POK में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि POK में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम POK में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा। पार्टी को काबिल कबूल G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही से हैं उधमपुर के लोग परेशान। जम्मू कश्मीर देही सफाई सुथराई के डायरेक्टर ने किया राजौरी का दौरा। स्वच्छ भारत मिशन के निफाज से मुतालिक लिया जायजा। RDD और PRI अफसरान के साथ की मीटिंग तलब। सरानो पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और बॉलिंग मशीन यूनिट का किया इफ्तिताह। कमिश्नर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट ने किया डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का दौरा। ITIs और पॉलिटेक्निक की कारकर्दगी का लिया तफसीली जायजा। पुरी और RSपुरा के ITIs के इम्तहानी हॉल का किया इनॉग्रेशन। जम्बूरा घाट में सड़क की खस्ता हाली से अवाम परेशान। मुकामी लोगों ने किया सरकार के खिलाफ एहतजाज। गंबूरा से कांधामा तक सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा। ट्रैफिकपुरा शोपिया में बुनियादी सहूलत के फुकदान से अवाम पर हम इलाके के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम। पुलिस ने G20 के चलते सिक्योरिटी को किया। हुकूमत जम्मू में एक अहम पेशरफ्त की है। जम्मू के मशहूर रघुनाथ मंदिर से जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों के लिए खुसूसी बस सर्विस शुरू की गई है। हुकूमत और मुतालिका महकमे की जानिब से मजहबी सेहत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री मुख्तलिफ मजहबी मकामात के दर्शन कर सकें। सरकार की ओर से प्रसिद्ध मंदिरों तक एक विशेष बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। JKRTC के साथ जैसे उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया था, जो जम्मू दर्शन जो हुआ उसमें जो बसेस जाती थी वो JKRTC की जाती थी, उसी तरीके से अब एक कुछ चीज़ों पे हम डेलिब्रेट अपॉन कर रहे हैं कि जैसे रघुनाथ बाज़ार में और रघुनाथ मंदिर में डेफिनेटली बहुत सारा टूरिस्ट आता है, जो जम्मू का हार्ट है हमारा। तो अब हमारा एक प्लान है कि जब वहाँ से ही हम चैनलाइज इस तरीके से करें कि हमारे जितने भी पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं वो बहू फोर्ट, मोहमाया टेम्पल,
फिर श्री बालाजी टेम्पल, इन टेम्पल्स में जो है एक वन गो में जो है वो विजिट करके आए, तो उस पर भी काम किया जा रहा है और फोकस बनाने के लिए करना चाहती है। जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ बाजार क्षेत्र की यात्रा के लिए जम्मू आने वाले तीर्थ यात्रियों ने कहा कि वे भी जम्मू में विभिन्न स्थानों पर जाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी कनेक्टिविटी की समस्या के कारण वे असहाय महसूस करते हैं और अगर सरकार यह पहल कर रही है तो इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। एज अ टूरिस्ट हम सबको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, सीधा रघुनाथ मंदिर आएंगे, सीधा बालाजी जा पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बड़ा अच्छा वेलकम डिसीजन है अगर गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है कि बस जो है वो स्पेशली इस चीज़ के लिए होगी कि पॉइंट्स जो है सब कनेक्ट हो जाएंगे, तो टूरिस्ट के पास एक चॉइस होगी कि वो पूरा दिन यहाँ पे आराम से स्पेंड करेगा। अच्छी जगह यहाँ पे देखने लायक है, क्योंकि जम्मू एक तरह से अपने आप में बड़ा खूबसूरत शहर है। आप जो मेन यहाँ पे रघुनाथ बाज़ार है, यहाँ से अगर आप 2 मिनट के लिए ड्राइव पे जाते हैं तो यू कैन सी द माउंटेन्स, यू कैन सी द रिवर हेयर। ऐसी सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पोल्यूशन फ्री सिटी है, फॉरेस्ट है यहाँ पे, रिवर है यहाँ पे। जबकि पर्यटन विभाग ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के लिए इन बहुमुखी प्रयासों के साथ वर्ष के लिए रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आंकड़े हासिल करने की उम्मीद काफी हद तक पहुंच में है, क्योंकि यह क्षेत्र स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए अपनी बाहें खोल रहा है। जम्मू और कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए संभावनाएं आशाजनक बनी हुई है। जम्मू एक मंदिरों का शहर है और जब भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ रघुनाथ बाजार में और इस मंदिर में अवश्य आते हैं। अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब टूरिज़्म विभाग की एक कोशिश है कि सभी जो पिलग्रिमेज जो स्थान हैं उनसे इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। उसी के चलते एसआरटीसी के साथ मिलकर यहाँ से एक बस सर्विस चलाई जाएगी, ताकि जो सैलानी यहाँ पे आने वाले हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं, उन्हें जम्मू के बाकी जगहों को भी घूमने का और देखने का मौका मिले, जिसमें तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे अहम है। अब देखना होगा इस कदम से जम्मू का टूरिज्म किस गति से आगे बढ़ पाता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया आने वाले श्राद्ध नवरात्रों के दौरान अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहा है। स्काई वॉक के अहम काम समेत दीगर कामों की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अकीदतमंदों को मुसलसल सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। स्काई वॉक में जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। इमारत में जमा होने वाले हुजूम को स्काई वॉक के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में माता के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्काई वॉक शुरू करने जा रहा है। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि आगामी शारदीय नवरात्रि के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए स्काई वॉक शुरू किया जाएगा। माता की प्राचीन गुफा तक पहुंचने के लिए करीब 250 मीटर लंबे स्काई वॉक का निर्माण होगा, जिससे गुफा में प्रवेश के लिए अलग अलग रास्ते बनेंगे। स्काई वॉक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसका फायदा यात्रियों को नवरात्र के दौरान मिलेगा। स्काई वॉक के पूरा होने के बाद यात्री चलने के लिए उत्साहित हैं। बोर्ड ने पिछले साल एक फैसला किया था क्राउड मैनेजमेंट के लिए कि भवन पर जाने और आने वाले यात्रियों के लिए रास्ता अलग अलग किया जा सके, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक यात्री मां भगवती के दर्शन कर कटरा की ओर लौट सके। इसी उपलक्ष्य में सीपीडब्ल्यूडी को एंगेज करके इस 250 मीटर लंबे वुडन फ्लोरिंग वाले स्काई वॉक का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और जो अपने अंतिम चरण में है। और जैसा कि माननीय उपराज्यपाल जी ने पिछले ही दिनों अनाउंस किया कि आने वाली शारदीय नवरात्रों में ये यात्रियों को उपलब्ध हो सके, उसके लिए पूरी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। ना केवल जाने वाले और आने वाले यात्रियों का रास्ता इसमें अलग होगा, इसमें कई तरीके की सुविधाएं बोर्ड देने की कोशिश कर रहा है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए हमेशा चिंता का विषय बनती रहती है। कार्यपालक पदाधिकारी अंशुल गर्ग की माने तो उन्होंने बताया कि स्काई वॉक के निर्माण में लकड़ी के फर्श का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नंगे पैर दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए यात्रा काफी आरामदायक हो जाएगी। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा और भी कई अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी और भीड़ को बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे। वेदर वाइज हमारी कोशिश यही है कि वुडन फ्लोरिंग जो है वो गर्मी और सर्दी दोनों तरीके के माहौल के लिए जो है एक अच्छी फैसिलिटी है
और ये जो फ्लोरिंग है इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म जो अरेंजमेंट है हमारा CPWD के साथ है कि 7 से 10 साल की वारंटी इस वुडन फ्लोरिंग के अंदर प्रोवाइड की गई है और ओपन एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी कंड्यूसिव है। उसके अलावा दोनों तरीके के सेफ्टी फीचर्स दोनों तरफ दिए गए हैं, स्टेनलेस स्टील रेलिंग भी है और ग्लास सरफेस भी है ताकि व्यू भी लोगों का ऑब्स्ट्रक्ट ना हो लेकिन सेफ्टी भी उस भवन वाले एनवायरनमेंट में रहे। तो दोनों तरीके से बनाया गया है और जो वेटिंग हॉल्स हैं उसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम्स की सुविधा है ताकि आरती के समय या जो 2 या 3 घंटे की जो यात्रियों के लिए वेटिंग है, खास करके सर्दियों के मौसम में जैसा आपने कहा, तो उसके अंदर भी कन्वीनियंटली लोग वेट कर सकें। जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उम्मीद है कि राज्यपाल प्रशासन जल्द ही जम्मू कश्मीर में अन्य विकास परियोजनाओं को भी पूरा कर जनता को समर्पित करेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्याम सुंदर की रिपोर्ट। DGP दिलबाग सिंह ने POK में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया।